नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के भोकर रेडी और सीकरी के जंगलों में सन 81 में एक किसान की भूमि मोरना शुगर मिल जब बना तो एक्वायर कर ली गई और उसके करीब 40 साल बाद फिर से इस किसान के बेटे ने अपनी मेहनत से ये जो पीछे हमारा आप देख रहे हैं बड़ा सा कृषि फार्म ये खरीदा बनाया। और जब आज 5 साल हो गए इस कृषि फार्म को खरीदे हुए, तो इस कृषि फार्म का जन्मदिन मनाया। बाकायदा किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी आए, समाज के बहुत जिम्मेदार लोग आज के इस आयोजन में शामिल हुए। तो जिन किसान ने ये मिसाल कायम की, हमारे साथ मौजूद है मनोज ठाकरान जी। तो ठाकरान साहब, विस्तार से जानना चाहेंगे क्योंकि एक नई मिसाल आपने कायम की है किसान वर्ग के सामने। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? 81 में कैसे आपकी जमीन गई और 2021 में कैसे वापस आपने कृषि के क्षेत्र में कदम रखा? यो जब हमारी 81 में मोरना चीनी मिल में अखबार हुई थी जी 80 बीघे ज़मीन, तो एक ही चक था हमारा। तो हमारे पिताजी और 3 भाई थे, उनके अलग अलग थे 80-80 के खाते तकसीम थे। तो मुआवजा मंदा मिला तो दूसरे तो हमारे तवर छट गए थे, भाई थारे हिस्से की गई तुम जानो। तो फिर हमें जब हमारी तो ज़मीन रही नहीं, खसरा खतौनी में नाम खत्म होगा। फिर मैं मिल में लग रहा था जी, ज़मीन जाने की उससे एक आदमी को नौकरी मिली थी। जो जमीन गई आपकी उसका मुआवजा तो मिला होगा, फिर उससे उससे क्या किया आप लोगों ने? वो 3 लाख जो मुआवजा मिला था, हमारे पिताजी थे उस वक्त, तो हम 4 बहन भाई हैं। 3 लाख रुपए तो शादियों में लग गए भाई। जब ऐसे 70-75 हज़ार एक शादी में लगे थे, वे पैसे तो बराबर हो गए जी। फिर मैं शुगर मिल में 86 में लगा था। माफी चाहूंगा, आपको बात रोक रहा हूँ। आपकी जमीन जो एक्वायर हुई उससे जो पैसा आया वो शादी ब्याह में खर्च होगा, उससे कोई आप कारोबार कोई जमीन आप नहीं खरीद पाए? उससे कुछ नहीं खरीद पाए हम। फिर मैं जब मिल में लगा, शुगर मिल में मोरना में जी, तो जब मैंने 10-12 साल नौकरी कर तो हो लिए, एक गाड़ी के जब तनख्वाह भी कम मिला थी, घर के तो पैसे लेने थे, एक गाड़ी के मैंने पैसे जोड़े थे। कुछ मैंने 3 लाख का लोन कराया, 3-3.5 अपने दौरे से करे। गाड़ियों का बिजनेस चालू करा था, एक गाड़ियों से गाड़ियों का बिजनेस हमारा बढ़िया रफ्तार पकड़ ली। 21 गाड़ी हमारे पे थी, एक भाई है मेरा बड़ा, दोनों भाइयों पे हमारा भी 21 गाड़ी थी। तो हम यो गाड़ियों का काम करते रहे जी। तो ये गाड़ियों का काम अब जा थोड़े कई साल से, एक तो टोल की वजह से और एक सरकार की नीति होगी, 10 साल कर दिया इन्होंने, अब गाड़ियों का काम सफल नहीं हो रहा जी। तो फिर हमने सोचा, ज़्यादा राकेश टिकैत जी के दौरे जाते ही रहे थे, ये हर बगर ज़मीन का ही वो कहते भाई ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन ना बेचो। तो यो हमने ज़मीन ली जी फिर 40 साल बाद 2021 में जी, मार्च में। इसमें जो मेन भूमिका हमारे तो पैसे ही लगे। मनोज बाल्यान जी हैं, रविंद्र प्रधान जी हैं, इनका अहम रोल है दोनों भाइयों का। ये मुझे उकसावे थे भाई, नहीं ज़मीन लो, ज़मीन लो, ज़मीन बिना कुछ नहीं। फिर ये प्रधान जी हैं रविंद्र भाई छोटे 28 जी, इन्होंने इन्हें पता चला था इस ज़मीन का। इन्होंने मुझे शाम को 5 बजे फ़ोन करा, भाई ज़मीन है एक और तड़कई आ जाओ। हम तड़कई 5 लाख रुपए कार में लेकर आ गए जी। फिर भक्करेडी भट्टे पे बैठ के इस ज़मीन का सौदा हुआ। सौदा होने के बाद वो कहने लगी लेडीज़ थी जिसकी, भाई बैनामा कद को कराओगे? मगर जी चाहे कल को ही कर दो, हमारे पास तो पैसे हैं, मगर खाते हम कर ले भाई जिन जिनके नाम होगी। तो इस तरह जी हमारा तो 40 साल बाद इस ज़मीन से वापस हुए जी हम तो। फिर तो कितना बीघे जमीन का फार्म है ये? अब मेरे पे 75 बीघे तो यहाँ है जी, 35 बीघे थाई में है जी, प्रधान जी ने ही दुआई थी वो भी। 110 बीघे ज़मीन है जी मेरे पे अब जा। अच्छा, 40 साल का जो समय रहा, आप भाई किसान परिवार की पैदाइश है आप, और 40 साल जमीन का कोई टुकड़ा आपके नाम नहीं था, कोई अंदर कोई मन में चुभन हो थी इस बात की? जी ये तो बहुत पीड़ा होती है हमें भाई। एक बार बताओ, 80 बीघे ज़मीन हमारे पे थी जब पिताजी खेती, सन 67 में हमारे पे पावरिन ट्रैक्टर था, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। जब ट्रैक्टर किन लोगों पर आए थे जी, पिताजी हमारे बहुत शौकीन थे, खेती में बहुत कमाया उन्होंने, पर वे बेचारे करते क्या, जब एक बार होगी ज़मीन जी, तो फिर हमें बहुत महसूस होती भाई। जैसे जाते अब कहने लगा, रहे एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कह दिया, अरे इनका तो खसरा खतौनी में नाम भी नहीं है। वो बात मुझे चुभ गई। कहा भाई कोई बात नहीं, मगर ऊपर लेवाड़ा सब देखेगा। उस पर अब जा 30 बीघे ज़मीन है, मेरे पे 110 बीघे है। जो मुझे नु कहता खसरा खतौनी में नाम ही नहीं है इनका, तो इनकी कोई वो नहीं है समाज में। मेरे मामा जी हैं भैंसी के, इनसे प्रेरणा ली में, हर वक्त सही सलाह देते हैं मामा जी। कोई भी अब भी हमारा काम हो
भाई हमारे पिताजी तो रहे नहीं, हम अपने मामा जी से ही संपर्क रहे हैं। और सब रिश्तेदार हैं, भाई हैं, सब लोगों का मेरे साथ प्यार है जी। एक फ़ोन जुट्टो ही कर दूँ, 50-100 आदमी यहीं खड़े मिले हैं जी हर वक्त। 2021 में जब आपने फार्म खरीदा तो मन में किस तरह के भाव आए तब? मन में क्या जी, हम तो तीसरी मंजिल का हमारा घर है, हम तो नेकर नेकर में अपने घर फिर रहे थे जी। ऊपर हूँ वहाँ में सब बच्चे भी। भाई जब ये आदमी एकदम जीरो से चल गए, एकदम मतलब इतनी ज़मीन एकदम ले ली, बच्चों में उत्साह बढ़ गया हमारे। सब रिश्तेदारों में रिश्तेदार दूसरी नज़र से देखने लगे। भाई पहले तो नुकाया था भाई क्या है, भाई गाँव में तो कुछ है ही नहीं। तो यो है जी। तो आज तो सब लोग आप देख ही रहे हैं, मेरे व्यवहार का सबको पता ही है भाई किस तरह का है। मैं अपने मामा जी के उस पर चल रहा, ना पीडीपी सिगरेट आज तक, पान पुड़िया कुछ नहीं। तो आज की तारीख में जो युवा खेती से हट रहे, बस नजर ये लग रही खेत पे कि भी किसी तरीके से यहाँ को भी कोई हाईवे निकल जा और अपना एक बार हो जाए, आप पैसे कमावे और अपना कहीं। एक दिन मुझे कहने लगे प्रधान जी, कहने लगे जी ये तो थारे खेतों में फेल निकलता। मैं कहा भाई 6 करोड़ रुपए बिघा भी दे, मुझे नहीं मुआवजा चाहिए भाई, तुम कटवा दो कहीं को, मुझे नहीं चाहिए मुआवजा। 40 साल बाद हमारा तो फिर जमीन में मिला, अब ना भाई कटवाइए यहाँ को। मगा तो मुझे तो 6 करोड़ रुपए बिघा। एक दिन एक का फोन आता है जी यहीं से, 2 साल हो लिए, कहने लगा जी जमीन बेचोगा। पहले तो मैंने उसे गाली दी अपने मामा जी वाले उसमें स्टाइल में, जैसे हमारे मामा जी गाली दें स्टाइल में, उसे गाली दी। मैं कहा तुझे कहा किन्ने यहाँ से? कहने लगा नहीं बताओ जी बताओ जी। मैं कहा भाई एक ही बात बता मैं ज़मीन की। कहने लगा जी एक ही बता दो। मैं कहा तो इतने में जिंदा है, इतने तो बिकती नहीं, और भाई बाद में बच्चे जाने। यो बात कही जी मैंने तो फिर उसे जी। किसान परिवार के उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप, जिनकी नज़र आप खेत बेचने पे है, वह किसी तरीके से यहाँ भी कुछ आ जा, कोई प्लांट लग जा, हाईवे निकल जाए, एक बार हो जाए हमारी ज़मीन, उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो खेती से मुंह मोड़ रहे हैं आज की तारीख में? देखो जी एक बात है, ज़मीन बेचने की चीज़ नहीं होती, यो हमारी माँ है, माँ बेची थोड़ा ही जा जी। ज़मीन तो बेचनी ही नहीं चाहिए। और आज जो युवा है हमारे यहाँ, जितने युवा भाई आए, आज इन्हें सबक लेना चाहिए इस चीज़ से। 40 साल बाद हम दोबारा आए फिर इसमें सिस्टम में जी, तो यो नहीं बेचनी चाहिए जी ज़मीन जी। ट्रांसपोर्ट का काम आप भी कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट का काम भी कर रहे हैं जी, अब भी ट्रांसपोर्ट का काम भी कर रहे हैं। कपिल भाई हैं 7 स्काई वाले, वो 13 बीघे जी ज़मीन ली है नील प्रमुख की, उसमें वे 8 मंजिल टावर बना रहे जी। कपिल भाई के साथ में भी प्रॉपर्टी में जुड़ रहे हैं जी। अरे क्या सुनकर ज़्यादा खुशी हो मन में, किसान सुनकर ज़्यादा खुशी हो या ट्रांसपोर्टर सुनकर ज़्यादा खुशी हो? जी किसान का तो ऐसा नाम है, किसान से बड़ा तो कोई है ही नहीं। किसान का ही नाम है जी, ट्रांसपोर्टर का कुछ नहीं है। तो कर्जे पर गाड़ी बनाए, कितनी बना लो तुम, फाइनेंसर को फोन कर दो मुझे गाड़ी लेनी, 20 बैठे मिलेंगे इतना हम घर जाएंगे। जमीन से बढ़िया कोई सिस्टम नहीं है जी। तो जिनका नाम इन्होंने लिया, इस फार्म को खरीदने में जिनकी भूमिका रही, मनोज बालियान जी हमारे साथ में हैं। तो मनोज भाई एक ट्रांसपोर्टर, एक बिजनेसमैन, 40 साल बाद फिर से किसान बना और आज उन्होंने जन्मदिन मनाया अपनी ज़मीन का, क्या कहना चाहते हैं? देखो अमरीश भाई, मनोज भाई बहुत लगनशील आदमी है। ट्रांसपोर्ट और ट्रक तो बहुत लोगों ने बनाए, फेल हो गए बहुत लोग। इन्होंने वो काम भी इतनी शिद्दत से करा। योगेश शर्मा जी बैठे हैं हमारे अध्यक्ष जी। संगठन का भी कोई काम हो, समाज में क्षेत्र में खेल का कोई काम हो, हर जगह ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लें पहले से ही। और रही बात इस फार्म की, देखो हम लोगों को साथ रहते तो जिस आदमी ने टिप्पणी करी थी भाई चीज़ तो सबको ही हो, हम इन्हें कहो जाते मगा जी ये रुपए उपे कुछ नहीं होते। रुपए तो मगा जैसे हमारे गांव है इनमें मुआवजे से यार ज़मीन बेच के बहुत पर रुपये आ लिए और बहुत रिक्शा पा लिए, रिक्शा चला रहे कुछ। तो अगर ज़मीन है तो सब कुछ है, ज़मीन नहीं तो कुछ नहीं। जिसका जितना बोत हो इसे तो अपना बढ़ाते रहो, लेते रहो, यही बचेगी, नहीं तो कुछ नहीं बचने का। आपने कर सुबह अनंगपाल राठी जी को भी आपसे चर्चा कर रहे थे, कोरोना काल में इसी ने भोजन दिया। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से लोग छोड़ के घर आ गए थे, घर आकर लोग कहते भाई घर आ गए अब रोटी तो मिल ही जाएगी। तो ये तो देखो ऐसा चीज़ है जी, हमारी पैतृक संपत्तियाँ, हमारा पैतृक काम, इससे तो लोगों को सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और ये सबको ये काम करने चाहिए। हम तो खुद इस चीज़ के भुक्तभोगी हैं। शहर में हमारा गांव आ गया,
सब लोगों ने, बहुत लोगों ने ज़मीन बेच ली, बहुत लोग खाली हो गए, फटे हो गए। हम लोग आज भी अपनी खेती कर रहे हैं वहीं शहर के बीच में। लोग हमें भी बहुत बात बताओ है, मैंने कहा भाई हम तो नहीं ठीक है जैसे हैं, अपना तड़के गोबर भर दें एक बुग्गी, सिर भी चैन से रहे, सांझ लो, फिट रहे, जब पलटा सिर पर धरा जा, और बुद्धि भी ठीक रहे, और भाई उसके रोज़ पैसे बढ़े हैं तो, और अपना खाने जोगा अपना सामान मिल रहा है उसमें से, तो कोई जोखो वाली बात अमरीश भाई खेती में तो देखो किसी को है नहीं। अब आपने देखा, देखो ठाकरा जी ने मल्टी क्रॉप खेती करवा रही है, गेहूँ भी है और पॉपुलर भी है। मेहनत का फल है ये कि 2 साल के पॉपुलर के पेड़ हुए ये, और ऊपर वाले ने चाहे तो 4 साल में पेड़ कट जाएंगे, और बीच बीच में अपने जोगा तो दे ही रही है, हमें अनाज दे रही, गन्ना दिया, और भाई ये बच्चा इन्होंने स्विमिंग पूल बना रखा, सब भाईचारा लोग यहाँ हमें अच्छा महसूस हो। तो अगर अपने मान लिया कल ये भी बेचारे वैसे ही थे, ये सीजन से पहले ही फ़ोन करने लगे थे, कहने लगा भाई 5-6 कुंटल गेहूँ चाहेंगे। अब ठाकरान जी का ही 75 बीघे गेहूँ है, ठाकरान जी दुनिया को दे देंगे। तो भाई बिना अन्न के कुछ नहीं, पैसे इन पर कितने ही थे पर खाने को तो गेहूँ चाहते हैं। ये पहले ही सबको आपस में एक दूसरे को बता देते हैं भाई 26 बोलियो, 5 कुंटल मुझे भी चाहेंगे। तो देखो कितना हर्ष होता है कि कल हम गेहूँ भी मोल को लेते फिर रहे थे, जिनका 80 बीघे ज़मीन हो, 80 बीघे का घास काटते, छोटे मोटे थे नहीं, और आज भाई ऊपर वाले ने ऐसी सुनी, आज गेहूँ सब कुछ फिट है, और आप लोगों की कृपा है सबकी, प्रधान जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, प्रधान जी ने ये सब कुछ कराया। हम तो है ना पंप करते रहे थे, प्रधान जी लगे रहे इधर उधर समाज में, भाई 2 योजना प्रधान निकल ली, प्रधान संगठन के भी अध्यक्ष हैं, तो इन्हें पता रहे क्षेत्र में कहाँ क्या बिक रहा क्या नहीं। इतनी अच्छी भौगोलिक स्थिति की ज़मीन मिल गई थी तो जड़ जम गई, नहीं तो भाई बाजी जगह छोड़ के भागना पड़ जाए ज़मीन भी। तो जो बात मनोज भाई ने कहा कि भाई किसान परिवार के, भाई मूल से तो आप जन्म तो आपका किसान परिवार में हुआ, और 40 साल जब जमीन थी नहीं, गेहूं खरीदने पड़े थे उस टाइम, तो किसान परिवार का बालक होने के बाद भी जब आपको गेहूं खरीदने पड़ते थे खाने के लिए, तब क्या एहसास आता था मन में? भाई मुझे मेरे मित्र गेहूँ देने को बहुत तैयार थे, पहुँचा देंगे जी वहीं। भाई मैंने, मेरे मन में पीड़ा थी, मैंने लिए नहीं, मैं गेहूँ मोल को ही ले था खाने के। नहीं मेरे इतने मित्र हैं, किसी को भी कहते हैं हम पहुँचा देंगे, मगर नहीं जी, मगर जब हमें भगवान ने इस हाल में करा तो हम मोल को ही लेंगे। और ऊपर वाले ने सुन ली, अब 75 बीघे अब और कोई देंगे हम। तो ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं रविंद्र प्रधान जी अथाई से। आज जमीन का जन्मदिन हमने पहली बार देखा होते हुए, और ये निश्चित तौर पे मान लो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत ये आयोजन बना होगा, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो अमरीश भाई आपका धन्यवाद। हमने आपको एक कॉल की और आपने जब पूछा क्या कार्यक्रम है, हमने कहा ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, आप दौड़े चले आए सब कार्य छोड़कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग आपका धन्यवाद करते हैं। और रही ज़मीन के बर्थडे की बात, सब मनाते हैं, लोग कुत्तों का भी मना रहे, कोई बिल्ली का मना रहा, कोई किसी का मना रहा, लेकिन वो बहुत सौभाग्य किसान है जो अपनी ज़मीन का मातृभूमि का जन्मदिन मना रहा। वो समझो कि बहुत ही भाग्यशाली और किस्मत वाला किसान है। मेरी बात गलत हो तो बताओ, है ना जी। ज़मीन ही तो सब कुछ है, आज ज़मीन ने ही हमें नाम दिया जो आज किसान है। अभी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो आओ जा तो पूछ रहा था एक किसी से, चौधरी साहब इस साहब क्या कमा लो ज़मीन से, उनने कहा भाई तना चौधरी साहब कह दिया भाई यही कमा ले और तो कुछ है नहीं, है ना जी। तो यही सबसे बड़ी बात है, हमें एक किसान, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जो युवा विमुख हो रहा खेती से, खेत पे अब नज़र कम है आज की नई पीढ़ी की, उन्हें क्या कहना चाहें? भाई आवेंगे लौट का आवेंगे जब लूट पीट लेंगे, आवेंगे तो आना पड़ेगा, यहीं आना तो यहीं पड़ेगा भाई। बाबा ताऊ चाचा की शरण में आना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी। और सुनो, तरक्की भी उसने ही करी जिसने गाँव में बुड्ढों के लट खाए, खेत में तड़ गई 4 गोले कर आया, वही दिल्ली में एसपी बना, वही दरोगा बना। अब इतिहास उठा कर देख लो, पहला जितने हमारे देहात से ग्रामीण से प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं वही अधिकारी हैं। इन कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े होगा कोई अधिकारी बहुत कम नजर हैं तो, लेकिन बहुत कम है। जिसने देखा कि यहाँ इसमें कितनी कड़ाई, अपने माँ बाप की देखा कि वो कितनी मेहनत कर रहा, उसने ही तरक्की करी। और यह सब खेती की देन है। इससे बहुत रोजगार है बालियान जी। साइड में आप पशुपालन कर लो, आप साइड में मछली पालन कर लो, इसमें नई नई किस्में उगा लो, कुछ भी कर लो आप। पूरे देश के अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है। इसमें आप फ्रूट उगा लो, दाल उगा लो, कुछ भी उगा लो, फल उगा लो, कुछ भी उगा सकते हैं। तो जिनके अंदाज में कह रहे थे ठाकरान साहब कि भाई जिनने जमीन के बारे में बात करी और उनके स्टाइल में मन्ना गाली दी, इनके मामा जी जयप्रकाश जरूर
इनकी जरूर होगी जी। बालियान जी, मैं एक शब्द कह रहा, मेरे मामा जी अब तो बुजुर्ग हो रहे, एम्बेसडर ब्रांड रहे भाई। मैं तो इन्हीं के चरणों से सीख रखी, सब और इन्हीं की तरह बोलूं मैं। एक फिर ये एकदम कर दें आर पार, हम तो मेरे मामा जी की जरूर ले लियो। तो वैसी के पूर्व प्रधान हैं जयप्रकाश शास्त्री जी। दो जी बार रहे प्रधान। जी। तो शास्त्री, कैसा महसूस दिया आपके भांजे ने 40 साल बाद में फिर से जमीन खरीदी और फिर किसान बने? बेहिसाब गर्व हो रहा आज कि एक 40 साल बाद एक हमारे भांजे ने मतलब वो मिसाल कायम करी। अब जो ज़मीन बेचने के बाद बिड़ला ही खरीदता है, और खरीदने के साथ साथ इन्होंने इतनी खरीद दी कि अपने पिताजी की रिकॉर्ड को जो है ऊपर पहुंचा दिया। तो इसके लिए तो हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देवें, और गर्व महसूस ये हो रहा कि दुनिया का कोई ऐब नहीं, ये हमारी तरह है संत सूफी, कहना सुनना मुंह पे कहना, बिल्कुल सपा साफ कहना और सुखी रहना। तो इसी तरह जो जैसे हम सुखी रहें बिल्कुल, तो इसी तरह ये भांजा हमारा, तो हमें इस पर गर्व है। और विशेष गर्व है क्योंकि अभी नई रोशनी है। उम्र भले ही 60 हो जाओ, पर 60 का मतलब है 55 साल की उम्र में ले लिया, और जोड़ तो लोगों की कह का जो है ख़त्म कर दी। और ज़मीन से बढ़िया चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती ज़िंदगी में। क्या संदेश देना चाहेंगे और लोग जो जमीन से मुंह मोड़ रहे हैं आज की तारीख में? जो ज़मीन से मुंह मोड़ रहा, वो तो ये सोच लो अपने परिवार से मुंह मोड़ रहा। ये परिवार की वो अनमोल चीज़ है जिससे जो है परिवार जुड़ता है, संगठित होता है। और कोरोना काल में आपने देखा होगा क्या बुरा हाल हुआ। गेहूं काटने, औरतें गेहूं काटने आ गई बाजार शहर से, और गेहूं लेके जाने लगी। तो ये देखो कि इससे मुंह मोड़ने का मतलब है अपने आप को धोखा दे रहे आदमी बच्चे। हमारे साथ अनंगपाल राठी जी भी है, जाट संसार के नाम से अपनी पत्रिका भी चलाते हैं। तो राठी जी, क्या कहना चाहोगे जो मिसाल आज कायम की ठाकरान साहब ने? मेरा कहना तो ये है, जैसा अभी शास्त्री जी ने कहा कि ठाकरान जी जो है, इनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, नेक नियत मंजिल आसान। ठाकरान जी की नेक नियत जो है बहुत अच्छी है, बहुत मतलब जो है एक कहना चाहिए समाज के प्रति समर्पित भी है। और मेरा कहना ये है कि ज़मीन से ही किसानों का स्वाभिमान है, किसान का स्वाभिमान ज़मीन से जुड़ा हुआ है। मैंने 3 सरकारी नौकरी की और तीनों छोड़ दी बीच में, तो ज़मीन ने ही स्वाभिमान बचाया, मैं तो इतना जानता हूँ। और हमें ये लगता है कि इस देश में हमारा भी एक टुकड़ा है, अगर ज़मीन है तो ये लगता है कि इस देश में हमारा भी एक टुकड़ा है, और अगर ज़मीन नहीं है तो ये लगता है कि इस देश में हमारा कुछ नहीं है। किसान को, विशेषकर एक किसान को लगता है। तो अब ठाकरान जी ने दोबारा से जो है 110 बीघे ज़मीन ली, हमें बड़ी प्रसन्नता है। मैं पहले भी इस फार्म पे आ चुका, और बहुत ही प्रसन्नता आज का अनुभव हो रहा है कि एक मजबूत किसान बन कर के उभरे हैं। ठाकरान जी पहले से भी मजबूत किसान बनकर उभरे हैं। तो जाट संसार पत्रिका परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई ठाकरान जी को भी, और आपको भी, आप यहाँ पधारे और लोगों की जो है भावनाएं जानी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान नेता योगेश शर्मा जी भी यहाँ पे है, क्या कहना चाहोगे योगेश जी? भाई, हमारे ठाकरान जी ने जो काम करके दिखाया ये काबिल तारीफ़ है। पश्चिम में पूरे मुजफ्फरनगर की तरफ से मैं कहना चाहूँगा, पहले ऐसे काश्तकार होंगे जो अपनी ज़मीन को वापसी लाने में कामयाब रहे। वरना हम भी रोज़ देखते हैं ज़मीन तो कोई भी बेच दे और कितना कहीं से भी काम कर ले, लेकिन बाद में ज़मीन खरीद कर दोबारा से बहुत मुश्किल काम होता है। तो इन्होंने जो किसान की कृषि प्रधान देश की जो मिसाल कायम करी, ये तारीफ़ काबिल तारीफ़ है इनकी बात को। और इनकी बात को हम भी आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे कि इनसे कुछ किसानों को सीख लेनी चाहिए, और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कितना भी प्रयास करें, कुछ भी करें, लेकिन अपनी ज़मीन ना खोएं। तो प्रमोद अहलावत जी भी है भैंसी से, क्या कहना चाहोगे प्रमोद भाई? एक नई मिसाल आज कायम की मनोज ठाकरान जी ने, और ख़ास तौर पे जो यूथ है जो मुंह मोड़ रहा है आज की तारीख में खेती से, शायद वो भी एक बार सोचने में मजबूर हो कि खेती का महत्व क्या है। देखो, महत्व तो खेती का इतना है, वो अभी भाई ने बताया था कि कोरोना काल में जितने भी एमएनसी में नौकरी कर रहे थे, जितने भी इस गांव से जो प्लान करके शहर में लोग चले गए थे, वो 100% वापस गांव में आए। और जब वो गांव में आए, किसी के पास रहने को घर नहीं था,
किसी ने कोई अपनी ज़मीन बेच के जा लिया था, वो लोगों के आके रहे हैं। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा अगर इंडिया की जीडीपी उठा के देखो, उस टाइम खेती नहीं, कृषि नहीं उठाई थी। तो ये तो मेरी बुआ जी के बेटे हैं मनोज ठाकरान जी, इन्होंने ऐसा काम कर दिया तो एक मिसाल बना दी। और मैं तो कहना चाहूँगा, देखो जाट और ज़मीन, अगर जाट के पास ज़मीन नहीं है तो वो समझो अपने आप को ऐसा है यार, वो बिल्कुल लाचार समझता है। ये बड़े हमारे लिए फ़ख्र और गर्व की बात है। और पहले से भी ज़्यादा, पहले 80 बीघे थी, आज 105 बीघे ज़मीन भाई के पास है। और जो आने वाला यूथ है, जो खासकर जो ये कह रहा है कि खेती में कुछ नहीं बचता, प्लान आप देखो गांव से प्लान शहर की तरफ किस तरह है। वहाँ 10,000 की नौकरी तो करेंगे, कनस्तर में चून रहेगा, एक छोटी सी कमरे में वहाँ रहेंगे सब। यहाँ खुला वातावरण है, पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। अपनी खेती भी करो और वहाँ काम भी करो। तो खेती और ज़मीन के बगैर कुछ नहीं है जी। एक कोई वो किसान बता दो जो जिसने, अब जैसे हाईवे निकल रहा है या बाईपास निकल रहा, हमारे यहाँ भी रेलवे लाइन भी निकली है और हाईवे भी निकला है, शायद ही कोई परिवार हो जिसने ज़मीन ली हो। वही महंगी गाड़ी, मकान तोड़ के मकान बना लिया, अपना दारू पीने में, मतलब एक पूरी जनरेशन ख़त्म होगी वो। और उनकी जो आने वाली जो नस्लें, जो पीढ़ी, उन पर कुछ नहीं बचने का। तो ये तो एक मिसाल ली है हमारे ज़िले में, कि हमें तो अभी तक ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं। और उससे अच्छी शुरुआत ये है कि कोई अपनी एनिवर्सरी मना रहा है, कोई अपने बच्चों के जन्मदिन मना रहा है, सबके मना रहा है। ये ज़मीन का जन्मदिन पहली बार शायद आपकी नॉलेज में भी पहला एक अपने आप में एक केस ऐसा हुआ होगा। तो ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है और हम उम्मीद रखेंगे यूथ से भी कि वो आने वाले टाइम में अपना खेती की तरफ ध्यान दें। चलिए, तो बड़ी मिसाल मनोज ठाकरान साहब ने बनाई है। 40 साल बाद इनकी सारी ज़मीन मोरना शुगर मिल जब बनी तो एक्वायर होगी। ज़मीन का एक टुकड़ा इनके पास में नहीं रहा। 40 साल बाद इन्होंने 80 बीघे ज़मीन के काश्तकार थे तब इनके पिताजी, और करीब 40 साल बाद इन्होंने करीब 110 बीघा ज़मीन खरीद के खुद को फिर से किसान साबित किया। और आज वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे वो इस ज़मीन को बेचने के लिए तैयार नहीं है। एक बार इनकी ज़मीन एक्वायर होगी, लेकिन अब अगर दूसरा कोई हाईवे या इस तरह का प्रोजेक्ट वो कहते हैं भी ज़मीन पाया, वे हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई इधर कोई हाईवे ना लाइयो। अब वो किसान ही बने रहना चाहते हैं ताउम्र।